पुरुष महिला का बलात्कार करते हैं, ये बहुत आम है। पुरुष पुरुष का बलात्कार करते हैं, ये भी कुछ हद तक देखा जाता है। महिला पुरुष का बलात्कार करती है, ये कभी कभार देखा जा सकता है। लेकिन अगर महिला महिला का बलात्कार करती है तो ये वास्तव में कुछ दुर्लभ होता है। 1986 में शियान के ग्रामीण इलाके में एक बुजुर्ग दंपत्ति थाने में रिपोर्ट दर्ज कराने पहुंचे। उन्होंने दावा किया कि उनकी बेटी क्यूया को उनके अपने ससुर। चौथी चेतावनी, पुलिस तुरंत गांव में जांच के लिए पहुंची और पाया कि क्यूया की हत्या नहीं हुई थी, बल्कि वह फांसी लगाकर आत्महत्या कर चुकी थी। ससुर वांग फुगुई को पहले ही बुजुर्ग दंपति ने कसकर बांध दिया था। उसके शरीर पर नीले और काले निशान थे, लेकिन उसका मुंह शौचालय के पत्थर की तरह सख्त था। वह ये मानने को तैयार नहीं था कि उसने अपनी बहू से बलात्कार किया था। पुलिस ने तुरंत जांच शुरू की और पाया कि अपराध की रात वांग फुगुई घर पर नहीं था। वह अपनी शादीशुदा बेटी के घर पर बहुत सारा शराब पीकर जल्दी सो गया था। बेटी और दामाद दोनों गवाही दे सकते थे। अगर वह ससुर नहीं था तो यह सिर्फ संभव था कि गांव के अन्य पुरुषों में से कोई था। पुलिस ने चू याह की सास सुनी से पूछताछ की। घटना वाली रात वह ठीक किया के बगल में रह रहे थे। उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देनी चाहिए थीं, लेकिन पूछताछ के दौरान सास की नजरें इधर उधर भटक रही थीं और वह बातें गोलमोल कर रही थीं। चौकस पुलिस ने देखा कि सास के दाहिने हाथ के अंगूठे और तर्जनी के बीच एक ताजा खून का दांत का निशान था। तुलना करने पर यह मृतका काटने वाले निशान और मृतका के दांतों का बिल्कुल मेल खा गया। ऐसे में सच को छुपाना संभव नहीं था, इसलिए उसने स्वीकार किया कि उसी ने उस रात अपनी बहू के साथ बलात्कार किया। पुलिस बहुत हैरान थी। कई बलात्कार के मामले देखे हैं, लेकिन एक औरत का औरत पर बलात्कार करना पहली बार देखा। 1885 में 21 वर्षीय क्यू याह का परिचय एक बिचौलिए द्वारा पड़ोसी गांव के वांग परिवार से हुआ। हालांकि वांग परिवार की आर्थिक स्थिति साधारण थी, लेकिन क्यू याह और वांग परिवार के बड़े बेटे वांग के तुरंत ही अच्छे दोस्त बन गए। ससुर वांग फुगुई भी अपनी बहू क्यू याह से बहुत संतुष्ट थे। भले ही वह सुंदर थी, लेकिन उनमें जरा भी राजकुमारी होने की बीमारी नहीं थी और वह हर दिन घर के कृषि कामों में सक्रियता से मदद करती थी। वांग का भी सुंदर बहू पर बहुत ध्यान देता था। अक्सर पैसे बचाकर उसे सुंदर स्कर्ट खरीद कर देता और छोटे छोटे आश्चर्य पैदा करता। हालांकि ये सब कुछ सास जू मिंग सियन की नजर में बिल्कुल अच्छा नहीं लगता था। कभी वह घर की एकमात्र प्यारी लड़की थी और अब घर में उसकी स्थिति खतरे में थी, इसलिए वह अक्सर जानबूझकर क्यूआ की कमियां निकालती और हर संभव तरीके से उसे परेशान करने की कोशिश करती। इससे सास बहू के बीच अक्सर झगड़ा होता और बेटा दोनों ओर से मुसीबत में पड़ जाता। कुछ समय बाद वांग काई ने अधिक पैसा कमाने के लिए शहर में काम करने का निर्णय लिया। घर में केवल माता पिता और पत्नी बच गए। वांग फुगुई घर में एकमात्र पुरुष होने के नाते दोनों महिलाओं का बहुत ख्याल रखता था और कई मेहनत के काम वही करता था। वांग फुगुई को लगता था कि चू या की शादी के बाद अकेले रहना उसे वाकई परेशान कर रहा है, इसलिए वह उसके साथ बातें कर उसे समझाने की कोशिश करता था और उसे कोई भी भारी काम नहीं करने देता था। दामाद का अपनी बहू की चिंता करना तो सामान्य बात थी, लेकिन जूंग चेनी के मन में शक पैदा हो गया। सोचती हैं कि पति बहू के प्रति बहुत अधिक ध्यान दे रहे हैं। ये उन्हें बहुत अजीब लगता है। खासकर एक दिन जब उन्होंने देखा कि वांग फुगुई खुद बहू की पैंट की जेब से चाबी निकाल रहे हैं, तो उनके मन में ये पक्का हो गया कि दोनों के बीच जरूर कोई गुप्त संबंध है। सुमिंग सियन ने चुपचाप तय कर लिया कि उन्हें किसी तरह ये जानना चाहिए कि क्या चूया उनके पति के साथ कोई चक्कर चला रही है। आखिरकार उस रात जब सुमिंग सियन चुपके से चूया के घर में घुसी तो चूया घर पर नहीं थी, वह खाना बना रही थी। एक दिन जब वांग फुगुई अपनी शादीशुदा बेटी के घर काम से गए, क्योंकि वह जल्दी में निकले थे, तो क्यूया को उसकी जानकारी नहीं थी। सुमिंग सियन ने रात में इंतजार किया जब क्यूया सो गई। फिर उन्होंने अपने पति वांग फुगुई के कपड़े और टोपी पहन ली और वांग फुगुई के दोस्त का नाटक किया। वांग फुगुई चुपके से क्योया के कमरे में घुस गए और सोते हुए क्योया को छूने लगे। एक पल में क्योया डरकर जाग गई। कमरा बहुत अंधेरा था, जिसे सामने वाले का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। वह बहुत डर गई। ये सोचकर कि ससुर वांग फुगुई उसे बलात्कार करने वाले हैं, उसने पूरी ताकत से प्रतिरोध किया, लेकिन फिर भी ससुर ने उसे उठा लिया। सोचा भी नहीं था कि ससुर अचानक आकर कूद पड़े और सीधे चूयाई के ऊपर बैठ गए। चूयाई डर गई। उसने ससुर का हाथ पकड़ा और जोर से काट लिया। फिर मौके का फायदा उठाकर बिस्तर से भाग गई और बाहर की ओर दौड़ी। शूमिंग सियान ने देखा कि चूयाई इतनी जोर से विरोध कर रही है, तो उन्हें दिल में तसल्ली मिली और वह वापस अपने कमरे में जाकर फिर से सो गए, बिना परवाह किए कि उनकी बहू कितना डरी हुई है। चूया एक ही सांस में अपने मायके लौट आई और अपने माता पिता को अपनी पीड़ा बताते हुए रोने लगी। माता पिता सदमे के अलावा इस बात को उजागर होने के डर से चिंतित थे। उस दौर में औरतों की इज्जत बहुत महत्वपूर्ण थी, इसीलिए उन्होंने पुलिस में शिकायत नहीं की और न ही ज्यादा लोगों को इसके बारे में बताने की हिम्मत की। वो लोग सुबह होते ही वांग फुगुई से हिसाब चुकाने का इरादा बना रहे थे, पर उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ये सोच भी नहीं सकती थी कि विचारों में सरल और रूढ़िवादी क्यूया अपने ससुर द्वारा बलात्कार किए जाने को कैसे स्वीकार करेगी। वह नहीं जानती थी कि भविष्य में अपने पति का सामना कैसे करेगी। इसलिए जब सभी सो रहे थे, उसने चादर को बीम पर लटका दिया और पूर्व में लटक गई। क्यूया के माता पिता दुख से विह्वल हो गए और अब वे प्रतिष्ठा की परवाह नहीं कर सकते थे। दोनों बूढ़े ने रिश्तेदारों को बुलाया और वांग परिवार की ओर बढ़े। वांग फुगुई को आधा मार दिया, फिर उन्होंने उसे कसकर बांध दिया और पुलिस को सौंप दिया। पुलिस ने यह सुनकर बहुत गुस्सा किया। ये दुखद रक्तपात केवल शी मिनशियन की शक और ईर्ष्या के कारण हुआ, परंतु गिरफ्तारी के बाद भी शी मिनशियन को कोई पछतावा नहीं था। उसने बेहिचक कहा कि उसने सिर्फ चिया को छुआ था और कुछ नहीं किया, और वैसे भी सब महिलाएं हैं, इसमें क्या फर्क पड़ता है। उसने खुद ही आत्महत्या का निर्णय लिया, इसका मुझसे कोई संबंध नहीं है। बहुत जल्दी न्यायालय ने इस मामले की सुनवाई शुरू की, लेकिन इससे जज मुश्किल में पड़ गए, क्योंकि उन्होंने कभी भी महिला द्वारा महिला का बलात्कार करने का मामला नहीं सुना था और दंड संहिता में भी इससे संबंधित कोई प्रावधान नहीं था। कोई उपाय न देख न्यायालय को केवल दूसरों के साथ अभद्रता करने से मौत का मामला मानकर दोषी करार देना पड़ा। अंततः चू मिंग सियन को केवल 7 वर्षों की सजा सुनाई गई।